आपके सामने है क्लास 5th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 2 तेनाली मीट्स बाबर, यानी तेनाली बाबर से मिले। अब तेनाली कौन है और बाबर कौन है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखा है तेनाली रमन के बारे में। तेनाली रमन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के एक मशहूर जेस्टर और साथ ही कवि हैं। जेस्टर एक ऐसा इंसान होता है जो राजा के दरबार में सभी को अपनी बातों से हंसाता है और साथ ही उनका मनोरंजन भी करता है। तेनालीरामन की चालाकी और बुद्धिमानी की वजह से उनकी कहानियां हर जगह सुनाई जाती थी। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाली हैं कि उन्होंने कौन सा साहस भरा कार्य बादशाह बाबर के दरबार में किया। तो चैप्टर को आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, तेनालीरामन की बुद्धिमानी और चालाकी की वजह से उनकी बहुत सारी कहानियाँ लोगों में दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी यही कहानियाँ मुग़ल सल्तनत तक पहुँची। उस समय दिल्ली में बादशाह बाबर राज किया करते थे। उनकी तेनालीरामन के बारे में सुनने के बाद बाबर की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई उनसे मिलने की। उन्होंने अपना एक मैसेंजर, अपना एक दूत उनके पास भेजा। अब ये मैसेंजर वो इंसान होता है जो बाबर की, जो बादशाह के मैसेजेस को या संदेशिस को दूसरे राज्य तक पहुंचाता है। जब बाबर का ये मैसेंजर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो कृष्णदेव राय बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बादशाह उन पर हमला करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा है। पर उनकी चिंता ये तब ख़त्म हुई जब मैसेंजर ने ये कहा कि उनके बादशाह तेनालीरामन से मिलना चाहते हैं। महाराज कृपया करके तेनालीरामन को हमारे साथ दिल्ली दरबार में भेज दीजिए। तो राजा इस बात पर एग्री हो गए, वो मान गए उस मैसेंजर की बात। उन्होंने कहा तेनालीराम को बुलाकर कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप मुग़ल दरबार में जाइए और अपनी काबिलियत साबित कीजिए, और याद रखिए कि हमारे राज्य का सम्मान अब आपके हाथों में है। अगर आप बादशाह को खुश करने में कामयाब हुए और उनसे आपको कोई इनाम मिला तो मैं वादा करता हूँ कि आपको 10,000 सोने के सिक्के गिफ्ट दूंगा, भेंट में दूंगा। तेनालीरामन ने रिप्लाई किया कि आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। अगले दिन तेनालीरामन उस मैसेंजर के साथ वहां से चला जाता है। जब बादशाह बाबर को ये पता चलता है कि तेनालीरामन बस उनके दरबार में पहुंचने ही वाला है, तो वो अपने सभी दरबारियों से ये कहता है कि आप सभी जानते हो कि वो इंसान कितना चालाक है, और अगर कोई भी इंसान उसके सुनाए हुए मजाकों पर, उसके सुनाए हुए जोक्स पर हंसता है तो उस इंसान को मैं कड़ा दंड दूंगा। और अगले दिन जब वो दरबार में पूछता है और तेनालीरामन अपनी पूरी कोशिश करता है सभी को हंसाने की, अपने मजाक से, अपने जोक सुनाकर, पर किसी भी दरबारी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। वह सभी तरीके आजमाता है, वह उनको इंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, उनको मजाकी वाली बातें सुनाता है और चालाकी वाली बातें भी सुनाता है, पर किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ता। उसके 15 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। उसकी सारी मेहनत लोगों को हंसाने की बेकार हो जाती है। तेनालीरामन को समझ आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे रियलाइज़ होता है, उसे ये महसूस होता है कि मुग़ल दरबार के सभी लोग जानबूझकर उदास चेहरा बना रहे हैं। तेनालीराम जानता था कि अगर वो हार जाता है तो उसके राज्य की हार होगी, विजयनगर के राज्य की हार होगी, और साथ ही उसका पद भी उससे छिन जाएगा। तो उसने एक योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई? वो जानता था कि बाबर को एक आदत थी कि वो हर सुबह घुड़सवारी किया करते थे, और उसके साथ उसके 2 मंत्री भी साथ रहते थे। उन दोनों मंत्री का काम ये होता था कि जब भी राजा आदेश देता, जब भी बादशाह बाबर आदेश देते, तो बादशाह बाबर के आदेश पर वो सोने से भरी थैली गरीबों में बांट दिया करते थे। एक दिन तेनालीरामन ने अपना भेष बदला एक बूढ़े मजदूर में। वो एक बूढ़े मजदूर बन गए और अपने कंधों पर उन्होंने स्पेड रखा हुआ था। स्पेड होता है एक फावला, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, जिसे गड्ढा खोदने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अपने कंधे पर उसने स्पेड रखा हुआ था, और साथ ही सैपलिंग उसके हाथों में थी, मैंगो सैपलिंग, यानी छोटा सा एक पौधा, एक मैंगो का छोटा सा पौधा उसके दूसरे हाथ में था। उसने बाबर के आने और जाने के रास्ते के बारे में पता करा, और आखिर में तेनाली को एक ऐसा रास्ता मिल गया, एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बाबर उस तेनालीरामन को मिल सकते थे।
तो तेनालीरामन पहले ही उस जगह पर पहुंच गए और उन्होंने जब देखा कि बाबर उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बाबर बड़े ही हैरान हुए एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर जिसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी है और वो मैंगो का एक छोटा सा पौधा लगा रहा है और ना ही इसमें किसी की मदद भी ले रहा है। राजा पूछते हैं, बादशाह पूछते हैं तेनाली से, बड़े मियाँ आप क्या कर रहे हो? तो तेनालीरामन जिसने बूढ़े व्यक्ति का रूप बदला हुआ था वो कहता है, जापना मैं एक मैंगो का एक प्लांट लगा रहा हूँ, एक पौधा लगा रहा हूँ। राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, बड़े मियाँ आप तो बूढ़े हो चुके हो और आप अभी तक इस पौधे की रूट तक नहीं निकली है। अगर जितना समय इसकी रूट निकलने में निकलेगी और ये बड़ा होगा और इसमें फल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तब तो आपको इससे मिलेगा क्या? आप तो तब तक जिंदा भी नहीं रहोगे। तो इस पर तेनालीराम जो बूढ़े व्यक्ति में जिसने भेष बदला हुआ है वो कहता है कि ये प्लांट्स मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ जापना, मैं ये दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने पिता द्वारा लगाए हुए पेड़ से निकले हुए फलों का आनंद ले चुका हूँ। अब ये पेड़ मैं उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो मेरे बाद यहाँ पर आने वाले हैं और मेरी तरफ से ये उनके लिए एक इनाम है। राजा बादशाह इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए और बड़ी ही प्रशंसा से उन्होंने कहा कि आप एक दयालु इंसान मालूम होते हो जो दूसरों की सोचता है, जो दूसरों की केयर करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ सोने के सिक्के और भी पेड़ लगाओ। बादशाह उस अपने मिनिस्टर से, अपने जो भी उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनको आदेश देती हैं कि उन थैली से भरे हुए सोने से भरी हुई थैली उस बूढ़े व्यक्ति को दे दे। अब सोने से भरी थैली को लेने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही आदर के साथ बादशाह के सामने झुकता है और कहता है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने देखा होगा कि एक इंसान जब किसी पेड़ को लगाता है तो 1 साल बाद उसका फल मिलता है, पर मुझ जैसे इंसान को तो तुरंत ही इस पेड़ का फल मिल गया और मुझे ये महसूस होता है कि दूसरों के लिए सोचने पर इनाम जल्दी ही मिल जाता है। तो बादशाह इस बूढ़े व्यक्ति की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसने बात को खुश होकर बादशाह बाबर ने दोबारा से एक सोने से भरी हुई थैली उसके हाथों में थमा दी। दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बातों को रखना शुरू किया, अपनी बातें बतानी आगे शुरू की। उसने कहा कि आपने मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। आपने ये देखा होगा जब पेड़ बड़ा होता है और उस पर फल लगने शुरू हो जाते हैं तो साल में वो एक बार ही फल देता है, पर आपने तो मुझ बूढ़े व्यक्ति को एक बार में ही दो बार फल दे दिए हैं इसके, यानी 2 बार सोने की थैली दे दी है उसको। तो बाबर फिर से उस पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वेल सेड, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आप दोबारा से एक इनाम के हकदार हो। और फिर दोबारा से तेनालीरामन को वो एक और सोने से भरी थैली थमा देते हैं। उन्हीं बादशाह बाबर का ही एक मंत्री उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, बादशाह मुझे ये बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही चतुर मालूम होता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये बूढ़ा व्यक्ति अपने शब्दों से आपको बिल्कुल खाली कर देगा, आपका पूरा ट्रेजर यानी आपका पूरा धन लूट लेगा। बाबर इस बात पर मुस्कुराते हैं और अपने घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ राइड करने लगते हैं, आगे की तरफ जाने लगते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से बादशाह को आवाज़ लगाते हुए कहता है, हुजूर एक बार पीछे मुझसे देखिए और उनकी तरफ देखिए। तो ऐसे कहने पर वो तेनालीराम अपने जितना भी भेष उसने बदला हुआ था उन सबको हटा देता है और कहता है कि मैं आपका नौकर तेनालीरामन हूँ। अब बादशाह बाबर को जब ये मालूम होता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है तेनालीरामन के द्वारा, तो बादशाह बाबर बड़ी ही तेज़ी से हंसने लगते हैं अपने आप पर और कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा तुम्हें इस तरीके से इनाम देकर, क्योंकि तुम इस इनाम के हकदार हो तेनालीरामन। तुम्हारी हर चालाकी और तुम्हारी बुद्धिमानी जैसा कि मैंने सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो।
बाबर तेनालीरामन को अपने महल ले जाते हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से, बहुत सारी गिफ्ट से उसे नवाजते हैं, और मतलब बहुत सारे गिफ्ट उसे देते हैं। और जब राजा कृष्णदेव राय को अपने तेनालीरामन की जीत के बारे में पता चलता है तो वो भी बड़े ही खुश होते हैं तेनालीरामन से, और उसे भी सोने के सिक्के जो उसने वादे किए थे उन्हें भी दे देते हैं, और साथ ही बहुत सारी प्रॉपर्टी भी देते हैं। तेनालीरामन अपने राजा कृष्णदेव राय के दिल के बहुत ज़्यादा पास हो चुका था, मतलब अब बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया है तेनालीरामन अपने राजा कृष्णदेव राय के लिए। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।